वाह आलिया वाह, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। क्या बात है तुम्हारी। ले भी आलिया, आज मैं तुम्हें एक तारीखी बात बताता हूँ। भट्टी साहब, तारीख तो आपके चेकों की होती है, उन्हीं पे मुश्तमिल होती है हर बात। वैसे आप कौन सी तारीख बताना चाहते थे? शुक्र करो मैंने MBA और BBA नहीं कर लिया, वरना मैं तुम्हें कोई मेजर तारीख देता। बार के तो आपने मैट्रिक पास किया है, बड़े आए MA BA पास। तारीख गवाह है कि हमने जिंदगी में सिर्फ एक ही तारीख मांगी थी और वो थी शादी की। उसके बाद तो कोई तारीख याद ही नहीं रही। आपको तो ना शादी की तारीख याद रहती है, तो ना मेरी सालगिरह की। हाँ, ऐसे जो हादसात जिंदगी में होते हैं ना, साने हाथ, उन पर खामोशी इख्तियार की जाती है, कम से कम 10-20 मिनट की। खुशियां और सालगिरह नहीं मनाई जाती। और छड्डो इन बातों को, ये बताओ कौन सी तारीख बताना चाह रहे थे आप? हाँ, मुझे याद आया। तारीख में एक बादशाह था जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। बादशाह मेरे जैसा कैसे हो सकता है? हाँ, कोई मलका आलिया जरूर हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसी कोई मलका दुनिया में हो जो तुम्हारे जैसी हो, लेकिन तारीख में जिस बादशाह का जिक्र आया तुम्हारे जैसे, उसका नाम हलाकू खान था। उसने भी जंगों के बाद खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, जिस तरह तुमने किन्नू फड़काने के बाद छिलकों के मीनार बनाए हुए। बस मैं जा रही हूँ यहाँ से। आप तो छिलकों का मजाक ही उड़ा रहे हैं और मुझे नजर लगा रहे हैं। ये मैं स्किन के लिए करती हूँ, ऐसे थोड़ी करती हूँ। हटो परे, नजरें बड़ी लगाते हैं, स्किन का ख्याल करना पड़ता है ना। अभी नजर लगने के बाद ये आलम है, ना लगी होती तो क्या होता। तो अस्तगफिरुल्लाह, मुफ्त के समझ के खा रही है। इसे पता ही नहीं कि किन्नुओं का रेट क्या चल रहा है इस वक्त। लगता तो मैं अच्छा खासा हीरो हूं, कोई प्रोड्यूसर मोही नहीं लगाता। प्लेटें साफ कर रहा है? चल, ये भी साफ कर। और तूने कोई डेकोरेशन वाले के पास काम शुरू कर दिया? हर थोड़ी देर में 10 प्लेटें ले आती है। दीदी एक बात तो बता, हाँ, तू मुझसे कितना प्यार करता है? बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसमें बात कौन सी पड़ी है? मैं रात को पैकेज करा लूंगा, सारी रात बातें करेंगे। सिर्फ बातें? मेरा तो मतलब है महबूब तो अपनी महबूबा को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाता है, सिनेमा में फिल्म भी दिखाता है और ना किसी अच्छे से होटल में खाना भी खिलाता है। तू तो इस किचन से बाहर ना निकलना। ना रेशमा, इससे पहले आज तक तूने ऐसी फरमाइश नहीं की। आज कर रही हूँ ना। और साथ ही तनख्वाह की पेमेंट भी तो करे ना। बस दीदी, देख लिया तेरा प्यार। महबूब तो अपनी महबूबा के लिए जान भी दे देता है, तू थोड़ा सा खर्चा भी नहीं कर सकता? एक बात बता रेशमा, तू मुझसे कितना प्यार करती है? हाँ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तू आज तक मुझे सफारी पार्क भी लेके गई है, तूने मुझे पॉपकॉर्न भी खिलाया और 10 का इजी लोड ही करा दिया कर। खुद तो ऐसा करती नहीं, किचन में पड़ी रहती है ना। मेरा ख्याल है दीदी, ना तू खर्चा कर ना मैं खर्चा करती हूँ, हम दोनों इस किचन में ही मरे रहते हैं। पागल ना हो तो। वैसे कहते हैं मर्द औरत बराबर है, खर्चे के वक्त से मर्द ही खर्चा करे। पता नहीं कहां से ले आती है इतनी प्लेटें, इतना खाना कोई खाता ही नहीं हमारे यहाँ। मैंने नहीं करनी साहब। भाईजान, घर में बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ। भाई बोर हो गई हो तो अपनी भाभी से दिल लगाओ। आखिर किस दिन के लिए हमने इतनी इकट्ठी की हुई है वो। उनसे दिल लगाया तो नहीं जा सकता, हाँ अलबत्ता खराब जरूर किया जा सकता है। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। आलिया ने सुन लिया तो क्यामत आ जाएगी। कैसे हैं आप? इतने बड़े हो के अपनी बीवी से डरते हैं? क्यों ना डरे, हर शोहर अपनी बीवी से डरता है। और जिसकी बीवी आलिया जैसी हो उसे तो ज्यादा डरना चाहिए। पट्टी साहब, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई जिसकी बीवी आलिया जैसी हो उसे तो हर वक्त डरना चाहिए कि कहीं उससे मिस ही ना हो जाए। तो भाईजान, आप इस कीमती सी चीज को किसी संदूक, किसी पेटी, बैंक के लॉकर, मेरी बात सुने, आप एक ताबूत बनवाएं और उसमें इनको रखवा दें ताकि गुमने का खदशा ना हो। देखा देखा, ये मुझे मारना चाहती है, फाफे कुटने, ये चाहती है मैं मार जाऊँ। हाँ तो पूरी कर देना मेरी ख्वाहिश और कमाल ना सवाब। पट्टी साहब, सुन रहा है ना तू? ये क्या कह रही है? वो तो मैंने सुन लिया, अब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। ये कोई अंताक्षरी थोड़ी खेल रहे हैं कि एक गाना इस हाथ से दूसरा गाना इस हाथ से। भाई जवाब देना आप। बातें तो तुम दोनों कर रही हो, मैं क्या जवाब दूं? भाई आपके सामने आपकी बहन को इतना बेइज्जत कर रही है और आप जवाब भी नहीं दे रहे। बहन की बेइज्जती नहीं हो रही, बहन आपकी बीवी को ना बद्दुआएं दे रही है, वो भी आपके सामने। मैं आपको बद्दुआएं दे रही हूँ? अरे आप मुझे कोस रही हैं। भाई तुम जवाब दे। लो भाई, असल मसला मैं समझ गया। असल मसला है मेरी यहाँ मौजूदगी, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने हूँ। दोनों अंदर चली जाओ और जाके जो मुंह में आए वो करो। मैं इसकी बातें भी सुनूं और बुरी भी बनूं? अच्छा चलो सुनो, तुम दोनों यहाँ बैठ के लड़ो, मैं ही चला जाता हूँ। तेरी वजह से मेरा शौहर मेरे करीब नहीं रहा। अरे आपकी वजह से मेरे भाई इस घर में टिक नहीं रह सकते। पहले मेहरू को बेच के आपको चैन नहीं मिला तो तू चली जाना उसके पीछे। मैं क्यों जाऊँ? आप जाए ना, आखिर आपके शौहर हैं। आपका शौहर है, आप जाए। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी।
अरे बाहर कितना सुकून सन्नाटा है, जी चाहता है अपना पलंग उठा के यहीं लगा लूं। मिल गया, मिल गया। भाई मुझे जो सुबह 100 का नोट मिला था, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये लो, ये तुम 100 रुपया है। वैसे तो ये 100 रुपया मेरा नहीं था, मगर तुम अगर इतनी नीयत से दे रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। और भाई अगर तुम्हारा नहीं तो वापस करो, इतनी मुश्किल से तो मिला था। नहीं आए, मेरी बात सुनाए। 100 रुपए के लिए मरता चला जा रहा है। मैं तो तेरे नसीब में ब्लैंक चेक देख रहा हूँ, ब्लैंक चेक। चेक तो मेरे पास बहुत पड़े हुए दराज में, पर कैश ही नहीं हुआ कभी। इतनी मोटी चेक बुक भी है, कोई चेक नहीं कभी काटा मैंने। वो क्यों? प्रोड्यूसर पैसा दे तो चेक काटूं। वैसे भाई लगता है तुम किसी सर्कस में काम करते हो, कौन हो? तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। वैसे तो अपने आप को मैं भी नहीं जानता मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। हाँ। फिल्म डायरेक्टर? हाँ। भाई यूं समझो कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। कहाँ थे तुम? क्या हसीन चेहरा है, क्या मर्दाना वजाहत है। मुझे झूठ बोलने की आदत है। वो तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है, जो झूठ बोलते हैं ना उनकी शक्ल ऐसी हो जाती है। अब बात सुनो, तुम्हें घर में कोई मुंह नहीं लगाता जो इधर मुंह लटकाए खड़े हो? घर में मेरी टगे की इज्जत नहीं, बाहर लोग मुझे पूजने की हद तक चाह रहे हैं। बस मिल गया, मेरे साथ आओ। कहाँ? एक मिनट। नहीं मैं ऐसा नहीं। एक मिनट, इधर तो हो, ऐसा नहीं हूँ, वल्गैरिटी फैला रहा है। इधर आ जरा मेरे साथ। आजे 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 आजे। अरे भाई आलिया, सोना, टीडी, रेशमा, देखो हमारे घर कौन आया है। कौन आया है? देखो तो कौन आया है। शक्ल से तो कोई चंगा आदमी नहीं लग रहा है। आप इनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, मेरी बेगम है। नहीं, मैं इनकी बातों को बुरा मनाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मैं आज तक ऐसी बातें सुन सुन के तो यहाँ तक पहुँचा हूँ। और सर जी डायरेक्टर साहब के लिए कुछ लाऊं? या तो एक खाली पानी का गिलास ले आओ या फिर कुर्सी ले आओ। क्यों भाईजान, सोफा है ना। अरे वो डायरेक्टर की कुर्सी अलग होती है ना। नहीं, इससे पहले कि आप मुझे ऑफर करें मैं खुद ही सोफे पे बैठ जाता हूँ। मैंने तो इतनी सारी फिल्में देखी, मैंने आपको कहीं नहीं देखा। हो सकता है भाभी ये कार्टून नेटवर्क पे फिल्में बनाते हो। ओहो, असल में ना बात यह है कि एक्चुअली मैं ना बचपन से ही टॉलीवुड फिल्मों का डायरेक्टर हूँ। और सर जी मैं भी ना बचपन से हीरो बनने का शौकीन हूँ। मैंने तो यार नौकरी भी इस चक्कर में की थी कि साथ थोड़ी सी एक्टिंग सीख लूं, पर मजाल है। टन 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 टननन टननन टननन। आओ। टन 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 टन। अरे वाह वाह, बल्कि अन्य वाह। मैं तो यहाँ पे सिर्फ फिल्म की लोकेशन देखने आया था, मुझे तो यहाँ सारी फिल्म की कास्ट भी मिल गई है। मैं लोकेशन के पैसे अलहदा लूंगा। वो कोई बात नहीं, मैं नाइंसाफ आदमी नहीं हूँ। और वैसे भी देखो ना, तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दूंगा। मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, कोई फैसलाबाद की सूतर मंडी का शेख नहीं। और सर जी इस फिल्म का नाम क्या है? रंग में भंग। ये कोई अजीब सा नाम नहीं है। ओहो, बेफिक्र हो जाए, ये अजीब सा नाम थी कि आजकल ऐसी फिल्में चल रही हैं, अजीब सा नाम अजीब सा काम, बस हिट हो रही है फिल्में। हाय अल्लाह जी, तो डायरेक्टर साहब जी आपकी फिल्म में तो फिर हीरोइन भी होगी। क्यों, मुझे रुलाएगी क्या? मैं चीखें मार के रो। मेरी बात सुनो, फिल्म में हीरो हो ना हो, हीरोइन जरूर होती है, जिसकी वजह से फिल्म चलती है। हाय, तो फिर मेरा बड़ा चांस है जी। हाय। तो फिर देर किस बात की, शुरू करेगा? नहीं, देर किस बात की है? लंच ब्रेक। अभी लंच ब्रेक है, पहले खाना छाना टपेंगे, उसके बाद फिल्म शुरू होगी, ठीक है? ओके। चलो फिर यहाँ से कट करो। आप लोग कहाँ घूम रहे हो? क्या आप लोगों को खाना पसंद नहीं आया? भाई आपसे कुछ बचेगा तो चख के बताएंगे ना कि कैसा है। इस तरह तो कोई पटवारी गरीब आदमी की जायदाद हड़प नहीं करता होगा जैसे आप खाना हड़प कर रहे हैं। अरे ऐसे तो लोग शादी के खाने पर नहीं टूटते जिस तरह आप खाने पर टूटे। ओए हाँ, शादी से याद आया, इस फिल्म में ना एक शादी का सीन भी है।
हाँ, आप मुझे ये बताएं, आप रबड़ में किसी को गाना गाना आता है कहीं? मुझे ना ढोलक बजानी आती है। और सर जी मुझे ऐसा डांस आता है आप ऋतिक रोशन को भूल जाएंगे। मुझे तो गाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो सेंसर हो जाता है। और मुझे तो दुल्हन बनने का बहुत शौक है, मैं तो दुल्हन बनूंगी। तो फिर आप सब लोग यहाँ पे क्या करें? चले सेट पे चले। मैं क्या जनाब, अगर आप पूरे यूनिट का खाना कल्ले ही खा सकते हैं तो फिर पूरे यूनिट का काम भी तो आप कल्ले करेंगे ना। ये जो है खाइए और खाएंगे, ये ले। और रेशमा तुम ढोलकी बजाओ। अरे दीदी अब मेरी बात सुन, तूने नाचना है ओए पुट्ठी के रोशन की तरह है, और आपने तालियां छड़ियां बजानी है। और आप तो दुल्हन है, घूंघट कटो ना, घूंघट कटो। बड़ी इज्जत वाली, शर्म वाली, हया वाली दुल्हन है। चलो स्टार्ट, कैमरा एक्शन। वो सो गया है। ओ पट्टी साहब, वो डायरेक्टर सो गया है। डायरेक्टर साहब, इसने क्या फिल्में बनानी है, ये खुद ही सोता रहता है, जब भी तो हमारी सारी फिल्में खत्म हो गई। डायरेक्टर साहब। ओए कट करो। हूं कट की ऐसी तो तनु कट कर दी है। ओ कट तो बड़ी देर का हो गया, आप तो सो गए थे। अच्छा मैं सो गया था। चलो दोबारा करते हैं। स्टार्ट, कैमरा एक्शन। फिर सो गया, जरा देख तो सही यार, जूती देना जरा इसको एक मारो। और पट्टी साहब आप भी सो गए, आप उठे तो इसको जगाए ना। ओ भाई उठ जा। ओ डायरेक्टर साहब उठ जाए। डायरेक्टर साहब, ओ डायरेक्टर साहब शॉट तो ले लें। कट करो। कट कर देंगे। मैं तो कहता हूँ कट लगाओ बजाय कट करने के। हाँ लाओ, दूसरा लाओ। आप हर 5 मिनट के बाद सो जाते हैं। यार बस पता क्या है, मैं जहाँ रहता था ना वहाँ मुझे सोने नहीं देते थे। बाबू गांव की गोरी नु तैरना भी आंदा है। बड़ी आई हीर दी फुप्पी। बाबू मैं गाँव दी गोरी नु समंदर में धक्का दूं। उफ़ो भाभी, आप मेरी जान कब छोड़ेंगी? फिक्र ना कर, वो वक्त जल्दी आने वाला है। क्यों, आप जाने वाली हैं? जाहिर है जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी तो तेरे जैसे छोटे मोटे लोगों के साथ थोड़ी रहूंगी। लो जी, एक एक्स्ट्रा क्या कैरेक्टर मिल गया, आप अपने आप को फिल्म स्टार समझ रही हैं? ए जोरा, तू देख लेना, एक्स्ट्रा की बातें कर रही है ना, फिल्म में मुझे हीरोइन का ही किरदार मिलेगा। हाँ भाभी, अब वो दिन गए जब आपकी उम्र की लोग आकर कहते थे माँ मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया है। अब तो लोग यंग जनरेशन को हीरो हीरोइन लेते हैं। बड़ी आई जनरेशन गैप वाली, माइंड योर लैंग्वेज। और यही मुंह स्क्रीन टेस्ट में पास होगा भाभी जान। मैट्रिक तो पास किया नहीं, स्क्रीन टेस्ट कैसे पास करेगी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखे होता है क्या। जिसको मजा नहीं आता वो जाके अपनी भैंस चराए। ओए अपना डीडी, ओए डीडी, ओए डीडी। ओ जी भट्टी साहब आपने बुलाया? तकदीर आज हमें घेर कर उस मोड़ पर ले आई है डीडी, जहां हमें तुम जैसे घटिया इंसान से भी कुछ मांगना पड़ रहा है। ओ साहब जी, ओ काश आपने तनख्वाह दी होती तो आप मांगते हुए अच्छे भी लगते। और बकवास बंद कर रहे अपनी। मेरी वजह से तुम्हें एक फिल्म क्या मिल गई, तुमने तो ठंडी जुगता ही मारनी शुरू कर दी। और सर जी इसमें मेरी क्या गलती है? और मैं तो एक्टर आदमी हूँ, राइटर जो लिखेगा मैं तो वही बोलूंगा। चल बड़ा आया एक्टर है। बात सुनो, इस घर में कितने मर्द हैं? आहो जी, एक तो मैं हो गया, दूसरा कौन है? ओ फिडे मुँह तेरा, तू कहाँ से हो गया? 2 दफा मुझे मर्द क्या है? तू मर्द नहीं है, तुम तो नौजवान लड़के हो। बात सुनो, डायरेक्टर साहब ने किसी एक ही मर्द को हीरो लेना है ना। मुझे तो खैर वो लवे ही लवे, और तू सिरे से एक्टर है ही नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एन मौके पे कोई बदमजगी ना हो जाए। और सर जी आप कोई डील करना चाहते हैं? वो तो कितना समझदार है। खैर तू तो सिरे से एक्टर है ही नहीं। और सर जी आप जैसे हैं पूरी दुनिया जानती। और ना मेरी इतनी तारीफें ना किया कर, मुझे रोना आ जाता है। तू नहीं समझेगा, ये फिल्म मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये फिल्म मुझे कहीं की कहीं पहुंचा सकती है। सर जी समझता तो मैं सब कुछ हूँ, आप नहीं समझते कुछ हैं। और मैं भी समझता हूँ, मैंने तुम्हारा पहले बंदोबस्त करके रखा। ला जी बिस्मिल्लाह।
एले फड़ दे पैसे और दुड़की ला यहाँ से। और सर जी, और साथ ही तुम्हें अपना मुंह भी बंद रखना होगा। और सर जी आधे पैसों में तो मैं वादा भी कच्चा ही कर सकता हूँ। अच्छा चल रहने दे फिर, ले वापस कर पैसे। सर जी बंदा अब आपसे मजाक भी नहीं कर सकता। ऐसा संगीन मजाक मैं बर्दाश्त नहीं करता। मुझे पता है जिस दिन मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए ना, तुमने इस घर से दौड़ लगा देनी है। सर आधे पैसे लेके दुड़की लगाऊं? दुड़की लगा, दुड़की। यही मसला है गरीबों का, थोड़े से पैसे लेके भी खुश हो जाते हैं। छोटे लोग, छोटी सोच। ये क्या था? हाँ, एंग्री बर्ड। लो जी लेडीज और कले जेंटलमैन, ये जो फिल्म बनने जा रही है ना, ये भी औरतों के हकूक के ऊपर है कि औरतों पे जो जुल्म होते हैं उसको कैसे रोका जाए। इसके जुल्म को मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है? जाहिर है जुल्म को जालिम के बगैर कौन जान सकता है। मैंने कहा था ना, इस टॉपिक पर बोलने के लिए इन दोनों से अच्छी एक्ट्रेसेस आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा था। हाँ तो लेडीज, अब आप दोनों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से ना मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर दी। लेकिन मेरा रोल क्या है? आपका रोल है, आपका रोल है ननंद का। आप ननंद है और ये आपकी परजाई है। कोई मसला ही नहीं है। हाँ, और आपकी हमेशा लड़ाई होती रहती है। आपकी वटे वटी है, कुत्ते कुत्ती है, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है आपकी। स्टार्ट साउंड, कैमरा। एक मिनट, डायरेक्टर मैं हूँ कि तुम हो? मैं एसोसिएट डायरेक्टर। अभी कोई एसोसिएट नहीं हो, अभी तो तुम्हारी अपनी ट्रेनिंग होने वाली है। अभी तो मैंने तुम्हारा भी टेस्ट लेना है। अच्छा, हाँ, स्क्रीन टेस्ट भी लेना है। हाँ, मैं खुद करूंगा। स्टार्ट साउंड, कैमरा, एक्शन। नंद गली का गन, नंद गली का गन, इसको बेगा करेंगे हम, तुम नाचा करेंगे। नंद गली का गन, हाँ तो छोड़ दे, नंद गली का गन, हाँ तो फेंक दे, तो छोड़ दे मेरा पीछा। वो चले दफा कराएं इस सीन को, क्या पड़ा है इस सीन में? अब मेरा सीन करे ना। हाँ, चलो तुम्हारा सीन करने से पहले ठीक है। ऐसा करते हैं, मेरा सीन है कहाँ? वो सड़क पे है ना। और मेरी बात सुनो, वैसे इस वक्त मैं आपको तुम्हें बताऊं, तुम्हारा सीन यानी तुम्हारा सीन होगा तुम्हारे बेडरूम में। बेडरूम में? हाँ, उसकी वजह ये है कि इस वक्त चाय की ब्रेक है। आप हर वक्त सोते रहते हैं, उसके बाद खाने का ब्रेक कर देते हैं। लंच में आप क्या खाएंगे? अब चाय में है ये, वो क्या ना, कोफ्ते चाय में डोब के खाएंगे। ये मेरा ख्याल है बचपन में मिट्टी खाते रहे हैं, इनके पेट में कीड़े हैं। इतनी भूख आम आदमी को लगती नहीं। गुंडोए होंगे इनके पेट में, है ना? तेरे हाथों की खुशबू सूंघ के लगता है एक तो तू खाने अच्छे पकाता है और फिर चाय भी बड़ी आला बनाता है। और सर जी मैं तो अभी वॉशरूम से आया हूँ। नहीं, मैंने तो सीधा हाथ सूंघा, उल्टा थोड़ी सूंघा। ओ सर, कैसी? मैंने रोटी वाला सूंघा है, रोटी वाला। दीदी मेरी भी तो सिफारिश कर देना साहब जी से। और सर जी मैं ना आपको सारी जिंदगी चाय बना के पिलाऊंगा। आप पट्टी साहब को छोड़ के ना मुझे हीरो ले लें, मुझे हीरो और इसे हीरोइन। ये तो वैसे भी मेरी हीरोइन है। दीदी तुम भी ना बड़े वो हो। तुम लोगों के दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लगता मुझे। टन 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 टन, टन। और सर जी अगर आप चाहें ना तो मैं आपकी थोड़ी खिदमत भी कर सकता हूँ। नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। पागल नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए कागज। बस तू मेरे खाने पीने का इंतजाम कर, आला नस्ल का। तू मुझे खाने मसाला नस्ल की खिलाई। आप बेफिक्र हो जाएं सर, मैं ना सारी जिंदगी आपको बूफे बना के खिलाऊंगा। हाँ बस ठीक हो गया। बस अब इस बूफे के सदके तुझे एक मैं सीन बता रहा हूँ। तू सीन में पिक्चराइज करूंगा तुझे और तू बोलेगा समझ कि ये तेरी हीरोइन है, और तूने इसको हाथ जोड़ने और कहना है मलिका आलिया, मलिका आलिया मेरी शहजादी, मेरी शहजादी। काश काश तू मेरी सगी बहन होती। तू मेरी सर जी की कह रहे हो? तुसी मेरी हीरोइन है? और नहीं, फिल्म है, सब कुछ चलता है। बस ठीक है, स्टार्ट कैमरा एक्शन। मलिका आलिया ओ मेरी शहजादी, काश तू मेरी सगी बहन होती। सर जी ओ सर जी। कट करो। ओए कट ओए। डायरेक्टर साहब, हमारे सीन की सिचुएशन क्या है? हाँ, तुम्हारे सीन की सिचुएशन ये है कि तुम्हारी बीवी से बेपनाह झगड़ा हुआ,
ऐसा वक्त आ गया कि तुम अपनी बीवी से बेपनाह नफरत करने लग गए हो, और आखिरी वक्त ये आ गया है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया हैं जी? हाँ, ये फिल्म है, और फिल्मों में तो ऐसा होता ही रहता है। देख ले कोई मसला ना हो जाए। नहीं, कोई मसला नहीं बनता, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम एक्टर बन ही नहीं सकती। मेरा ख्याल है पैकअप करो यार, पैकअप करो, उठाओ सामान, पैकअप। डायरेक्टर साहब एक मौका दे, हमारी परफॉर्मेंस तो देखें। दिखाओ। बेगम, मैं ये बकवास सुन के अब तंग आ गया हूँ। अब मैं और ये बक नहीं सुन सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ रजिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ रजिया। नहीं भाईजान, ये तो आपने कमाल ही कर दिया। ओए, अदाकारी तो मेरी नस नस में रची हुई है। एक्टिंग का तो पता नहीं, लेकिन 4 गवाहों के सामने आपने इनको तलाक दे दी है। पट्टी साहब, ये बुढ़ापे में आपने क्या कर दिया? कटो मेरा हक मैर लेने के लिए तुम्हें नहीं, रजिया को आना पड़ेगा, क्योंकि रजिया को मैंने तलाक दी है, तुम्हें नहीं। जो कुछ मर्जी है, मगर मुझे हक मैर जो ना कैश में चाहिए था। मैं इतना पागल नहीं हूँ। बट साहब फिर सोंगे जी। और परम ही करा है इसको। डायरेक्टर साहब सीन तो मुक गया हुआ बड़ी देर। तो कट करो ना। हाँ, कट करो। इनू कट करो। मैं तो कहना इनू कट करो इनू बस। शुक्र है आपने मेरी जान छुड़वा दी। किससे? मेरी भाभी से। अब तो मेरा हीरोइन का रोल पक्का ना? वो मुझे पता नहीं है। क्यों? वो इसलिए कि फिल्म में भाभी का भी तो एक कैरेक्टर है ना। अगर मुझे हीरोइन का रोल ना मिला तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तो फिर आपको कैरेक्टर की बजाय, रोल की बजाय आपको प्लास्टिक सर्जरी का इंतजाम करना चाहिए। आलिया, मेरी बात सुनो आलिया। पट्टी साहब, आप बेशक नकली मुझे तलाक दे देना, मगर पैसे हक मार के बिल्कुल असली नोट देना। भाई साहब, आप ही इनको समझाने की कोशिश करें। मैं क्या समझाऊं भाई, ये आप दोनों बहन भाइयों का मसला है। मियाँ बीवी हैं हम। वही मेरे मतलब है कि आप दोनों मियाँ बीवी का मसला है। मैं इस बात में बोलता हूँ, अच्छा तो नहीं लगूंगा ना। मैं तो समझ रही थी यही बहुत बड़ी कुटनी है जोरा, ये तो उससे भी 2 नंबर आगे है। ओए डीडी, और बाहर देखो कौन आया। कौन? पता नहीं कौन आया। कौन आ गया इसमें? पता नहीं तुम्हारे घर कौन आता है। ओ साहब जी, वो जाली कोट पहन के ना 2 लोग आपसे मिलने आए, भेजो अंदर। जा भेज उनको। हाँ जी, भेजता हूँ ना, मेरी हांडी जल रही, अभी आया। कौन हो सकता है? मुझे क्या पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार तो तूने बड़ा ही लंबा चक्कर लगवा दिया। लेकिन भाई साहब, आप हैं कौन? हम पागल खाने से आए हैं। हाँ, आप जोरा को लेने आए होंगे है ना? नहीं जी, इससे लेने। ये पागल है। ये पागल है? हाँ, मैं पागल हूँ, मगर मेरा पता नहीं चलता, मगर मैं कंफर्म पागल हूँ। लेकिन हमें पता चल गया कि ये नहीं, हम सब पागल हैं। भाई साहब, हम सबको पागल खाने ले चलो, वरना वरना तो ओए! भट्टी और डीडी